हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और ये भी मान लिए होंगे कि फिलहाल जो देश की परिस्थिति है और जो अपने राज्य और जिले की भी परिस्थिति बन रही है, तो फिलहाल 2 महीने तक ऑफलाइन क्लास के बारे में भूल जाएं और ये ऑनलाइन के माध्यम से ही कोशिश करें कि जितना हो सके उसका फायदा उठाएं। और स्टूडेंट्स, एक्चुअली है क्या कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो इससे भी आप कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं। और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि जब जैसे कोई वीडियो बनाता हूं और वो आधा घंटा से अधिक का हो जाता है, तो वो पूरे आधे घंटे तक, पौन घंटे तक वीडियो को वॉच करना ये सब के लिए संभव नहीं है। और खास करके वैसे चीज जो कि कोई मूवी जैसा नहीं है और कोई कॉमेडी, सर्कस और सिनेमा जैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे चीजों को उतने देर तक देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप किसी चीज में अपना इंटरेस्ट जगाएंगे और आप में जब एक ललक पैदा होगी, तो स्वाभाविक तौर पर वो आपको फिर अच्छा लगने लगेगा। और मैं छोटा वीडियो बना सकता हूं और कोशिश करूंगा छोटा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अब एक क्वेश्चन है और बता दिए ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, आप कर लोगे। तो वैसे तो आपके पास बुक होगा, आप कहीं से नोट्स की व्यवस्था कर सकते हैं और इवन आपको गूगल वगैरह से भी उस तरह से स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। लेकिन उसमें आपको पूरी समझ विकसित जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अपना समझ अगर विकसित करना चाहते हैं और पूरे किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना और लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ज्यादा कारगर और फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी परेशानी होती है, उतना नहीं पेशेंस रहता है, नहीं कैच कर पाता है, तो वो कोशिश करें कि जो मेन क्वेश्चन क्या है आज के जैसे वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, अभी चर्चा करूंगा, तो वो क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमको कहां से मिलेगा। आप उस जगह तक पहुंचिए, उस चीज को ले लीजिए और फिर इसको अलविदा कर दीजिए। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में देखना है। और ये मैं ऐसे तो बोल रहा हूं कि ये क्लास 12 के बच्चों के लिए चला रहा हूं ये कार्यक्रम, लेकिन देखा जाए तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन को ध्यान में रख करके पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इकोनॉमिक्स का, तो वैसे विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं इन वीडियो से फायदा होगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होता है। और कोई ऑनर्स के अगर स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा होगा। तो ये सब चीज को देखते हुए सब कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग वीडियो बनाना, ये किसी के, खास करके हम लोग जैसे शिक्षकों के लिए संभव नहीं है। ये तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा समय मिलता है तो ये प्रक्रिया हो रही है। तो थोड़ा सा एक ओवरऑल सबको लेकर के कोशिश करते हैं चलने का, लेकिन फिर भी हम 12 के विद्यार्थी को विशेष ध्यान में रखते हैं। और आज जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। इंट्रोडक्शन में हम लोग का 8 मार्क्स था, वो कंप्लीट हुआ और अब दूसरा यूनिट चल रहा है। पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था जो था उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, और मैंने बताया था कि उपभोक्ता के व्यवहार और मांग में 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एक उपयोगिता, दूसरा मांग और तीसरा मांग की लोच, और ये तीनों मिलाकर के 13 मार्क्स होंगे। अभी उपयोगिता चल रहा है। पिछले ही क्लास में उपयोगिता के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा किए थे, जिसमें बताए थे कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता को क्या मापा जा सकता है, उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं। और चूंकि आज का भी वीडियो उपयोगिता से ही संबंधित है, तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि पीछे के वीडियो को भी थोड़ा अप टू डेट रखें,
क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होगा। तो आप किसी वीडियो को देखेंगे, किसी वीडियो को नहीं देखेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि उतना फायदा होगा। इसलिए अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए अपना एक सिस्टमैटिक वे से वीडियो को ध्यान से देखें, स्टडी करें, कॉपी भी रखें, नोट करें, नोट्स का भी सहारा लें और क्लियर करें। अभी आपके पास भी बहुत इनफ टाइम है, दौड़ना नहीं पड़ता है, घर में रहते हैं, खाना नहीं बनाना है, कपड़ा नहीं साफ करना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि हमेशा पढ़ते ही नहीं रहना है, थोड़ा सा घर के काम में भी सहयोग करना है। इससे कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो हर चीज में थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए, एक इंटरवल होना चाहिए, लगातार किसी चीज से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम आज थोड़ा सा ज्यादा बात कर लिए, खैर कोई बात नहीं है। अब मैं अपने सीधे टॉपिक पर आता हूं, जो है उपयोगिता। उपयोगिता में बताया कि उपयोगिता क्या है, तो उसमें क्या बताया था कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर पाता है। जैसे ये मार्कर है, इसमें एक प्रकार की शक्ति है जो हमारी आवश्यकता क्या है कि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिखा जाए, तो इससे लिखा रहा है, इसका मतलब उपयोगिता है इसमें। जब नहीं लिखाएगा, कुछ भी कोशिश कर लें लेकिन इससे नहीं लिखा है, तो समझ जाएंगे इसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है, तो फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे। और बताए थे कि उपयोगिता क्या विशेषता है, तो क्या विशेषता, इन सब चीजों पर आप लास्ट वीडियो में जाकर देखेंगे। आज हमको जानना है उपयोगिता की धारणा, और इस उपयोगिता की अवधारणा में हम लोग दो चीज के बारे में स्टडी करेंगे। एक कुल उपयोगिता, जो धारणा है उपयोगिता का, एक क्या पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता, जिसको कि शॉर्ट में टीयू कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। और दूसरा जो पढ़ना है वो सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, इसको शॉर्ट में एमयू कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है? तो इसको जानने से पहले आप एक तालिका में एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें, आपका टीयू और एमयू आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लेते हैं, आम को ही ले लेते हैं। आम आप लोग सब खाते होंगे, इसको एक्स वस्तु मान लीजिए, और आम आप 1 पीस खाइए, 2 पीस खाइए, 3 पीस खाइए, 4 पीस खाइए, 5 पीस खाइए। अच्छा ये बताइए कि आम में कुछ उपयोगिता है कि नहीं? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है, वह शक्ति है जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे या हमें संतुष्टि प्रदान करे। तो आम खाइएगा तो संतुष्ट नहीं होइएगा। अरे भूख लगा होगा, 2 आम खाइएगा, पेट भर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे भी आम देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका मतलब उसमें उपयोगिता है। अब जब उपयोगिता उसमें है, तो क्या 1 पीस आम आपको खाने के लिए कहा जाए और आप खाएं, और दूसरा पीस भी खाएं, तीसरा, इस तरह 5 पीस आपको दिया जाए, कुछ फर्क महसूस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या फर्क महसूस करेंगे? कि जैसे जैसे आम को आप खाते जाएंगे, उस आम के प्रति आपका इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। यानी कि शुरू में जैसा फीलिंग होगा, बाद में वैसा फीलिंग नहीं रहेगा, और एक समय तो ऐसा आएगा कि आप छोड़ दीजिएगा, हमको नहीं खाना है आम, फेंक दीजिएगा, दूसरे को दे दीजिएगा, लेकिन नहीं खाइएगा। लेकिन शुरू में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो मान लेते हैं आपको ये 5 आम दिया गया, तो जब खाना शुरू किया तो पहला आम खाए, फिर दूसरा आम खाए, फिर तीसरा आम खाए, तो पहले आम में ज्यादा आपको इंटरेस्ट रहा कि तीसरे में ज्यादा रहा? हो सकता है तीसरे में भी हो। कब? यदि पहला वाला कच्चा आम मिल जाए या खट्टा आम मिल जाए, और तीसरा वाला बहुत अच्छा आम मिल जाए, तब तो आपको पहला बेकार लगा, दूसरा बेकार लगा, तीसरा अच्छा लगा, तीसरा अच्छा ही, तो उसी को ज्यादा उपयोगिता मानेंगे।
लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि पांचों आम एक जैसा है, सब आम एक जैसा है, एक ही पेड़ का है, सबका साइज भी एक ही है, एक ही समय तोड़ा गया है, एक जैसा, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले आम में ज्यादा अच्छे आप अपने को समझेंगे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा पहला आम, और दूसरा आम उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे मार्शल ने बताया है, पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जिसमें हमको ज्यादा संतुष्टि मिलती है तो हम उसे ज्यादा अंक दे देते हैं, क्योंकि मार्शल का कहना है कि उपयोगिता को संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला आम ज्यादा अच्छा लगा, हम उसको ज्यादा संख्या देंगे, दूसरा आम कम अच्छा लगेगा, उसको कम संख्या देंगे। जैसे जज लोग करता है, जो डांसर ज्यादा अच्छा डांस करके दिखाया, जज उसको ज्यादा अंक देता है, उसके बाद जो अच्छा किया उसको अंक देता है। ये तो होता ही है। तो पहला ज्यादा अच्छा लगा तो इसमें हम ज्यादा देते हैं, 10 मान लेते हैं, इसको दे दिए। लेकिन जब पहले को 10 दिया, दूसरा उससे कम अच्छा लगा तो इसको 8 देंगे। तीसरा और कम अच्छा लगा, 6 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 2 देते हैं, छठा 0 हो गया। सातवें की ओर जाएंगे, जब छठा ही 0 हो गया तो इसका मतलब है कि सातवां अच्छा क्या लगेगा, छठा ही जब आपको कुछ नहीं दे पाया तो सातवां ये कुछ नहीं और माइनस चला जाएगा, यानी कि यहां खराब फीलिंग हुआ, लगेगा बेकार खा दिए। आगे आप समझ सकते हैं कि कोई चीज जब लगता है बेकार खा लिए तो कैसा फीलिंग आता है, कितना खराब फीलिंग आता है। ये जो 1 से 10 मिला, दूसरे से 8 मिला, तीसरे से 6 मिला, तो प्रत्येक इकाई से मिलने वाली ये उपयोगिता है, और प्रत्येक इकाई से जो उपयोगिता मिलती है वही सीमांत उपयोगिता है, एमयू, सीमांत उपयोगिता एमयू। और टीयू की बात जब करेंगे, ये टोटल यूटिलिटी की बात करता है, यानी कि सबों से जो उपयोगिता मिली, जितने यूनिट है सब जितनी उपयोगिता मिली वो कुल उपयोगिता होता है। तो जैसे पहले पीस से हमको 10 मिला तो 10 देंगे, और दूसरे पीस से कितना मिल रहा है, 8। लेकिन कुल उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले और दूसरे दोनों मिला के कितना हो गया, 18। पहले से 10 और दूसरे से 8, 18। तीसरे इकाई पर कुल उपयोगिता देखेंगे तो यानी तीनों इकाई, अब तक जो तीनों इकाई हुआ है, पहले से 10, दूसरे से 8 और तीसरे से 6, यानी 24। तो इस तरह सबको जोड़ते चले जाएंगे, फिर 28, फिर 30, फिर 30 ही रह जाएगा, क्योंकि छठे से हमको कुछ नहीं मिला, 0 रहा, तो इसलिए यहां पर कुल उपयोगिता कुछ नहीं बढ़ा। सातवें में बढ़ने के बजाय घट गया, ये 28 हो। तो कुल उपयोगिता पर पहले कोशिश करें, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है, इसकी अगर परिभाषा पूछा जाए टीयू का, तो टीयू का कुल उपयोगिता परिभाषा होगा सीमांत उपयोगिता का योग। सीमांत उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी सीमांत उपयोगिता को जोड़ दीजिएगा तो कुल उपयोगिता निकल जाएगा। अब सीमांत उपयोगिता जोड़ना है, यानी कि टीयू, इसका जो सूत्र होगा टीयू इक्वल टू सिग्मा एमयू, यही सूत्र है। जहां अलग अलग करके देख सकते हैं, टीयू का मतलब आप जान ही रहे हैं, कुल उपयोगिता लिखा हुआ है, कुल उपयोगिता, फिर सिग्मा एमयू, सिग्मा एमयू, सिग्मा का मतलब था योग, तो यानी सीमांत उपयोगिता का योग, सीमांत उपयोगिता का योग। ऐसे कर लेंगे हम किसका, टीयू का। यानी कि कुल उपयोगिता निकालना है तो सीमांत उपयोगिता जोड़िए। यहाँ एक इकाई है, यहां पर कुल उपयोगिता कितनी होगी, तो एक इकाई से सीमांत उपयोगिता कितना है, 10, तो 10 का 10 ही रहा। अब 2 इकाई का अगर हमको कुल उपयोगिता निकालना है तो पहले से 10 और दूसरे से 8, दोनों जोड़ करके कितना हो गया, 18। तो ऐसे निकाल लेंगे। अब आते हैं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी एमयू, इसको कैसे निकालेंगे, तो कुल उपयोगिता, या ऐसे करिए
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे एक इकाई से हमको कुल उपयोगिता कितनी मिली थी 10, और 2 इकाई से कितना मिला 18। तो एक अतिरिक्त इकाई कितना, यहां पर अतिरिक्त इकाई कितना है, अतिरिक्त इकाई मतलब 1। तो ये एक जो अतिरिक्त इकाई है इससे अतिरिक्त उपयोगिता कितनी मिली, तो पहले से 10 और दूसरे से 18, यानी कि अतिरिक्त कितना बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा। तो यही सीमांत उपयोगिता 8 हुआ। फिर 2 इकाई से 18, 3 इकाई से 24, यानी यहाँ पर एक इकाई फिर जो अतिरिक्त यूज किए हैं, तो इस अतिरिक्त इकाई के यूज करने से कुल उपयोगिता 18 से कितना बढ़ के हो गया 24, यानी 6 बढ़ा। यही सीमांत उपयोगिता है। यानी कि इसका जो सूत्र होगा एमयू का, वो डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू। कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीयू मतलब टीयू में परिवर्तन लिख दीजिए पहले, जहां डेल्टा टीयू इक्वल टू टीयू में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और डेल्टा क्यू वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। अब देखें जैसे मान लेते हैं कि आपको ये निकालना है कि कितना होगा सीमांत उपयोगिता इस फार्मूला के आधार पर। तो क्या लिखा है, डेल्टा टीयू मतलब टीयू में परिवर्तन कितना हुआ। तो भाई देखेंगे इसके सामने टीयू 24 है, इसके पहले 24 से पहले कितना 18 है, तो ये 18 से 24 यानी परिवर्तन कितना हुआ टीयू में, 6 का परिवर्तन ना। तो यहां पर 6 लिखेंगे। फिर Q यही आम की मात्रा है, तो इसके सामने आम की मात्रा 3 है और इससे पहले 2 था, तो ये 2 से 3 यानी मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ आम का 1। 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर 6 हमको देना चाहिए। ऐसे हम निकालेंगे सीमांत उपयोगिता को। और इस परिभाषा से चलिए तो अच्छा है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली, यानी कि 2 इकाई से हमको 18 मिला था, अब 2 से 3 हो गए, यानी एक अतिरिक्त इकाई जब हम यूज किए तो ये 18 से 24 हो गया, यानी कि 6 अतिरिक्त उपयोगिता मिला। यही 6 सीमांत उपयोगिता है। क्लियर। या टीयू 10 है, टीयू 10 है, 10 से 18 कितना बढ़ा 6 बढ़ा, सॉरी 8 बढ़ा, 8 दिए। 18 से 24 कितना बढ़ा 6 बढ़ा, 6 हो गया। 24 से 28 कितना बढ़ा, कुल उपयोगिता कितना बढ़ा 4, तो ये 4 बढ़ा है, वही सीमांत उपयोगिता है। 28 से 30 कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो यही सीमांत उपयोगिता 2, यानी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आ रहा है वही क्या है सीमांत उपयोगिता। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। एक फार्मूला और है इसका, वो फार्मूला है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अब कहिएगा MUN का मतलब क्या हुआ, जहां करके दिखाते हैं। MUN का मतलब क्या हुआ, NV इकाई का MU, यानी कि आपको जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है, यही एक निकालते हैं, तो ये MU निकालना है इस इकाई का, तीसरे इकाई का निकालना है। क्या निकालना है MU। इसको निकालने के लिए क्या करना है TUN। N जब ये है तो इसके सामने ये 24 TUN हो जाएगा, ये TUN हो जाएगा। और जब ये N है तो इसके ऊपर क्या होगा N-1 होगा, यानी कि माइनस लिखे है ना TUN-1, तो N-1 ये वाला हो जाएगा, दूसरा मतलब N-1। तो इस N-1 का TU कितना है, यानी ये TUN-1 ये वाला हो जाएगा।
तो इसका TU कितना है 18 है और इसका TU कितना है 24 है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में लिख सकते हैं TUN, यानी इस n इकाई का TU कितना 24 और TUN-1 यानी इस n-1 का TU कितना 18 है, बचेगा कितना 6। तो जो 6 है वही यहां पर लिखेंगे। फिर उसी तरह से सबका वैल्यू लिख देंगे। TUN क्या हुआ तो NB इकाई का TU हो गया। फिर एक TUN-1 क्या हुआ तो TUN-1 इक्वल टू n-1 V इकाई का TU। स्पेस कम रहा था, खैर कोई बात नहीं, मैंने जो बोला उसी को सुन करके आप इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब कैसे फॉर्मूला हम पुट किए हैं वो भी देख लिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके भी, यूट्यूब पर भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं और फोन करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जब बता रहे हैं अभी ही इसको देखना है और अभी ही इसके सभी डाउट्स को क्लियर कर लेना है। ये सब कुछ जमा करके नहीं रखना है। एग्जामिनेशन टाइम नजदीक आएगा तो और हुआ पोगी स्थिति आ जाएगी, उसमें कोई फायदा नहीं हो पाएगा, परिस्थिति को नहीं संभाल पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे आप पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सब चीज का कंसेप्ट क्लियर करते जाएं। और अब चूंकि देखिए लास्ट वीडियो से आज का वीडियो कनेक्टेड है, आज भी यूटिलिटी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन हम TU-MU में रिलेशन बताएंगे। अब वहां पर TU-MU का रिलेशन बताएंगे, अब TU कैसे निकलता है, MU कैसे निकलता है, वो चीज क्लियर ही नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि दिक्कत थोड़ी होगी। इसलिए इस परिस्थिति से बचने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने प्रकार की समस्याएं हैं वो अभी ही क्लियर रखें और पीछे के वीडियो, आज के वीडियो, इस सब में कहीं अगर कनेक्टिविटी है तो उसको रिप्ले करके और सब क्लियर कीजिए और पूछिए। क्योंकि अब इस स्थिति में नहीं रहिए कि ऑफलाइन क्लास आपको ज्यादा मिलेगा। झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, दुमका में भी आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले 2-3 महीने ऑफलाइन क्लास संभव नहीं है, तो ऑनलाइन से ही काम चलाना है। और जब 2-3 महीने अभी संभव नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप लोग के सिलेबस का बोझ आप लोग का बढ़ेगा। ये सब को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अब सीरियस हो जाना है और कहीं कुछ दिक्कत हो पूछिए, कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए रेडी है, हमेशा रेडी है। हमको TU-MU में रिलेशन भी बताना था, बता सकते थे, लेकिन फिर वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा, इसको अगले क्लास के लिए छोड़ देते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।